हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आपको लेक्चर 3 तक रियल नंबर फाइंड आउट हो चुका होगा, सब ने अच्छे से निकाल लिए होंगे कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्या करना है, मैंने सब कुछ बताया है आपको। अब हम लोग रियल नंबर में अगेन लेक्चर 4 की ओर मूव कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या रीड आउट किया था बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। अब हम लोग पूरे इसके एप्लीकेशन जानने वाले हैं। सॉरी, इससे पहले हमने रीड आउट किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशन। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के यहाँ पे 4 एप्लीकेशन में मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, राइट। जो पहला एप्लीकेशन है बच्चों हमारे पास एप्लीकेशन 1, हमें कन्वर्ट करना कि 4n या कुछ और भी हो तो इसका एंड डिजिट 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है। सेम वे में एप्लीकेशन 2 में हम लोग सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ, एप्लीकेशन 3 एचसीएफ एंड एप्लीकेशन 4 जो है इसका किसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। ये है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग ओनली डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन 1। नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग 4 ऑल्सो, राइट। तो प्यारे बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करना आप लोग प्लीज़। आपके सामने एप्लीकेशन 1 का क्वेश्चन क्या है? इज 4n एंड्स विद 0। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल पहले समझा देता हूँ। मैंने कहा सपोज दैट मेरे पास एग्जाम्पल है। मैंने कहा बच्चों ये बताओ 14980, ठीक है। और एक नंबर मैंने लिया 2580, एक नंबर लिया 6812, एक नंबर मैंने लिया 19240। तो मेरा क्वेश्चन है बच्चों इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो या फिर जिनका एंड का प्लेस या एंड डिजिट हमारे पास 0 है। तो आप ये सिंपल नंबर देख के तो इजीली बता सकते हो सर इसका एंड प्लेस 0 है, इसका एंड प्लेस 0 है, इसका नहीं है लेकिन इसका भी है, राइट। लेकिन अगर वही नंबर हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की फॉर्म में गिवन हो, मतलब क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का बच्चों? हमें क्या करना होता है, एक कंपोजिट नंबर को ना सबसे पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है। किसमें सर? प्राइम फैक्टर्स में, राइट। और ये प्राइम फैक्टर्स हमें बच्चों पावर की फॉर्म में लिखने हैं। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। तो हमारे पास जो गिवन है 4n, ये हमें पता करना है विदाउट एनी कैलकुलेशन कि ये हमारे पास बच्चा पार्टी 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे आप पहले ये बताइए प्लीज़। मैंने कहा अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो आंसर कितना आएगा सर? 10 आएगा, ओके। बच्चों मैं अगेन 4 का मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ, आंसर कितना आएगा सर? 20 आएगा, राइट। अगेन मैं 8 मल्टीप्लाई 5 करता हूँ, आंसर कितना आएगा सर? 40 आएगा। तो इन कुछ रिजल्ट को देखने के बाद मुझे ऐसा सीन हुआ कि अगर मैं किसी भी नंबर के अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इट मीन्स अगर मेरे पास 5 प्राइम नंबर हो जाए, ठीक है क्या, तो बच्चा पार्टी एट एनी कॉस्ट उसमें लास्ट में क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। इतनी बात समझ में आती है? तो क्या इसी सेम थिंग को बच्चों अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख दूंगा? ये 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, और इसको 4 को हम लिख देंगे बच्चों 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, राइट। बात समझ में आई बॉस? और 8 को 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। इट मीन्स जितने 5 होंगे इंक्लूडिंग 2, एक 5 एक 2, तो लास्ट में 1 0 आएगा। अगर सर 5 की पावर मैंने इंक्रीज कर दी, सपोज दैट 2 की पावर अगेन मैंने 2 किया और यहाँ 5 की पावर 2 कर दी, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? ये 25, ये 4, 100। समझ रहे हो? 2 मेरे पास 2 आए, 2 मेरे पास 5 आए, तो अगर 2 5 2 2 हुए तो 2 zeros आएंगे। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी समझ में आई तो इसका आंसर अब आपके लिए टफ नहीं होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे इसका सॉल्यूशन करना है तो 4 जो n है, क्या प्यारे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, और इसकी पावर कितनी है बच्चों? n है, राइट। अगेन
इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर n। ये कौन सा रूल है सर? ये बच्चों मेरे पास ये वाला रूल है, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m। जब दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं बच्चों? ऐड ऑन हो जाती हैं। इतना क्लियर? आगे देखो, अब सेम मैं इसको क्या करने वाला हूँ बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 2n। सर ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि a की पावर n और इसकी पावर m हुई, तो हमारे पास एप्लीकेशन होता है कि ये पावर आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। तो मैंने वही किया है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, 4 रेज़ टू पावर n को बच्चों हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? 2 रेज़ टू पावर 2n। मुझे बताओ, इज देयर एनी फैक्टर ऑफ 5 और एनी प्राइम ऑफ 5? नॉट पॉसिबल। यहाँ सर 5 का कोई भी एक सिंगल प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर ये 5 का सिंगल प्राइम नंबर नहीं है, इट मीन्स मैं क्या लिखूँगा इसमें? देयर इज नो एनी फैक्टर ऑफ 5, सो दिस नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5। सो दिस नंबर, कौन सा नंबर? 4 रेज़ टू पावर n नॉट डिविजिबल बाय 5। इज दैट क्लियर? अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं हुआ या इसका 5 फैक्टर नहीं हुआ तो हम श्योर हैं क्या बच्चों? सो 4 रेज़ टू पावर n नेवर एंड्स 0। क्या आपने प्रूफ कर दिया? अगर ये प्रूफ आपको समझ में आया है तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने किया और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और वो क्या है? मैंने होमवर्क दिया है 6 रेज़ टू पावर n इज 6 रेज़ टू पावर n एंड्स विद 0। यही आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है क्या? आप बहुत ध्यान से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।